बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वमन अहसनु क़ौलन मिम्मन दआ इलल्लाहि व अमिल सालिहन व क़ाल इन्ननी मिनल मुस्लिमीन। इन्नल हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। शहरु रमज़ानिल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन हुदल लिन्नासि व बय्यिनातिम मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान फ़मन शहिदा मिनकुमुश शहरा फ़लयसुमहु। माह रमज़ानुल मुबारक इंतहाई फ़जीलतों वाला और अहले ईमान अहले इस्लाम के लिए नेकियां जमा करने का सीज़न है। इस माह रमज़ान में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम को नाज़िल किया, जैसा कि सूरह बकरा आयत 185 का एक हिस्सा मैंने आपके सामने पढ़ा है। उसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया है, शहरु रमज़ानिल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन। माह रमज़ान वो महीना है कि जिसमें कुरान नाज़िल किया गया। बय्यिनातुम मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान, वो हिदायत की निशानियों वाला, हक़ व बातिल के माबैन फ़र्क करने वाला महीना कुरान है। और साथ ही फरमाया, फ़मन शाहिदा मिनकुमुश शहरा फ़लयसुमहु, जो इस महीने में शाहिद मौजूद हो, हाज़िर हो, मुसाफिर ना हो, मरीज़ ना हो, तंदुरुस्त हो, वो इसके रोज़े रखे। इस नेकियों के सीज़न में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो सबसे अहम तरीन नेकी जो हम पेश कर सकते हैं वो है कुरान करीम की बकसरत तिलावत कुरान करीम। चूँकि इस महीने में कुरान करीम नाज़िल हुआ और इसी मुनासिबत से रमज़ान को माह कुरान भी कहा जाता है। माह रमज़ान, माह कुरान। रमज़ान वो महीना है जो कि कुरान करीम का महीना है, और माह रमज़ान का इसका जो महीना है नज़ूल का, वो तो रमज़ान का महीना है, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसे एक ख़ास रात के साथ भी मुतय्यन करके मुक़र्रर करके हमें बताया, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, हमने इसे लैलतुल क़द्र में नाज़िल किया। कुरान करीम के नज़ूल की रात जो है वो लैलतुल क़द्र है। सूरह बकरा में अल्लाह ने फरमाया कि ये रात जो है वो रमज़ानुल मुबारक में है, और सूरह दुखान में जाकर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया कि ये बरकतों वाली रात है और इसमें हमने कुरान करीम को नाज़िल किया है। और इस बरकतों वाली रात में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस कुरान करीम को नाज़िल किया और साथ ही फरमाया, हामीम वल किताबिल मुबीन इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिन मुबारका इन्ना कुन्ना मुनज़िरीन फ़ीहा युफ़रक़ु कुल्लु अम्रिन हकीम अम्रम मिन इंदिना। सूरह दुखान की 1 से लेकर 5 तक ये आयत पढ़ के देखें, आपको पता चलेगा कि इसमें कुरान नाज़िल किया गया और इसी में हकीमाना फ़ैसले सादर होते हैं। ये ख़ास तौर पर एक जुमला ऐसा है कि जिसमें हमारे यहाँ लोगों ने बहुत गलतफ़हमी पैदा कर दी, और बहुत सारे लोग ऐसे आए कि जिन्होंने कहा जिस रात में कुरान नाज़िल किया गया है वो रात शब बरात है, शाबान की 15 तारीख़, जबकि यहाँ कुरान करीम के नज़ूल का महीना माह रमज़ान और रात लैलतुल क़द्र, जिसे सूरह दुखान में तय कर दिया कि कुरान जिस रात में नाज़िल किया गया वो मुबारक रात है, और वो मुबारक रात रमज़ान में है, शाबान में नहीं है। और उसी में हकीमाना फ़ैसले जो हैं वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म से होते हैं, सादर होते हैं। लिहाजा इस रमज़ान को माह कुरान कहा गया। इसी रमज़ान में लैलतुल क़द्र है, और वही लैलतुल क़द्र ऐसी रात है जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हकीमाना फ़ैसले सादर फरमाता है। लोग शबरात से पहले शुरू हो जाते हैं, वो कहेंगे जी हमें माफ़ कर दो, किसी की उम्र ख़त्म हो जाएगी, किसी की यहाँ वलादत हो जाएगी, किसी का ये हो जाएगा, किसी का वो हो जाएगा। ये सारी बातें शाबान से ताल्लुक़ नहीं रखती, ये सारी बातें रमज़ान से ताल्लुक़ रखती हैं। इस माह कुरान में बकसरत तिलावत करें,
इसका महीने का जो भी वक्त आपको मिले ज़्यादा से ज़्यादा कुरान करीम की तिलावत करें। रोज़ा तो आपने रखा हुआ ही होगा, रोज़े की हालत में और फिर कुरान करीम की तिलावत करना, ये दोनों चीज़ें ऐसी हैं कि जो क़यामत के दिन अल्लाह के हुज़ूर बंदे के लिए सिफारिश करेंगी। जैसा कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद एक सही हदीस में मौजूद है, शुअबुल ईमान बैहक़ी, मुस्तदरक इमाम हाकिम, मुस्नद इमाम अहमद और तबरानी वग़ैरह में हदीस मौजूद है, जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अस्सियाम वल कुरान यशफ़ाआन, रमज़ान, रोज़ा और कुरान करीम अल्लाह के यहाँ बंदे की सिफारिश करेंगे। तो इन दोनों की सिफारिश को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कबूल भी फरमाएगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस के आखिर में फरमाया फ़युशफ़्फ़आन, ये दोनों सिफारिश शिफ़ाअत करेंगे और दोनों की सिफारिश और शिफ़ाअत कबूल की जाएगी और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बंदे को इनकी सिफारिश पर माफ़ फरमा देगा। इस महीने में तरावी पढ़ी जाती है, नमाज पंजगाना का इल्तिज़ाम करें, कोशिश करें कि इस महीने में कोई शख्स अपनी ज़बान से झूठ ना बोले। रमज़ानुल मुबारक में ही नहीं, झूठ तो कभी भी जायज़ नहीं। इस रमज़ान में पूरी तरह कोशिश करके ज़बान पर कंट्रोल रखें, झूठ, गीबत, गाली गलोच जितनी भी चीज़ें हैं। और झूठ के बारे में तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मल्लम यदा कौल अज़्ज़ूर वल अमल बिही फ़लैसा लिल्लाहि हाजा अन यदा तामहु व शराबा। माना यह है कि जो आदमी झूठ बोलता रहे उसके भूखा प्यासा मरने की अल्लाह को ज़रूरत नहीं है, उसका रोज़ा कबूल नहीं होगा। इस तरह इस माह रमज़ान को अल्लाह की इबादत में, कुरान करीम की तिलावत में, झूठ, ऐब जितने भी आँखों की और हाथों की, ज़बान की बुराइयाँ से उनसे बचते हुए गुजारें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें रमज़ानुल मुबारक को उसके पूरे आदाब के साथ रोज़े रखने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।